बिहार में आज से 25 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा। सीएम नीतीश कुमार ने दिया आदेश। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र। यूपी पंचायत चुनाव के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षा मित्रों के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की मांग। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान। कांग्रेस प्रवक्ता ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। बीजेपी ने कहा बिहार में मरीजों को मिल रहा उचित इलाज। और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पर हमला। कोरोना काल में बक्सर को नहीं मिली एक भी एम्बुलेंस। मौत के आंकड़ों को छिपाने में लगी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। खबर रायबरेली से है, जहां कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है, जिसमें अदिति सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव के समय शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के संक्रमण के कारण मौत हो गई थी। उनके परिजनों को सहयोग राशि प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से सहयोग राशि प्रदान करने की मांग भी की। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असद खान फोन लाइन पर मौजूद हैं। असद, जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव के दौरान जिन शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की कोरोना संक्रमण से जान गई, उनके लिए अब अदिति सिंह ने पत्र लिखा है और मांग की है कि उनके जो परिजन हैं उनको आर्थिक राशि दी जानी चाहिए। राखी, देखिए, कहना आपका एकदम सही है। और दूसरी चीज, ये आर्थिक मदद पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी, क्योंकि जो पंचायत चुनाव हुए उसके बाद जिस तरह से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा और कई ऐसे अध्यापक खत्म हुए, अनुदेशक खत्म हुए, शिक्षा मित्र खत्म हुए, तो कहीं न कहीं से ये एक अगर कहा जाए तो कोरोना संक्रमण से जो मौतें हुई हैं उसमें कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को इधर ध्यान देना चाहिए और पहले ही देना चाहिए। अदिति सिंह तो मान लीजिए बाद में लिख रही है पत्र, लेकिन इसको शिक्षा विभाग को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उनके परिजन हैं, उनके बच्चे हैं, वो कहाँ से सरवाइव करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसको शिक्षा विभाग को खुद ध्यान देना चाहिए। और आखिर ये पत्र लिखने के बाद कहीं ना कहीं से अगर कहा जाए तो शिक्षा विभाग को जरूर इस ओर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये एक परिवार है और एक परिवार होता है। इस परिवार के सभी सदस्य घर के सदस्य होते हैं, तो सभी सदस्यों का ध्यान रखा जाता है और ये लाजमी है कि उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और अपने शिक्षकों का जो खत्म हो चुके हैं, पहले तो श्रद्धांजलि उनको देना अर्पित जरूरी है और उसके बाद कहीं ना कहीं से कहा जाए तो उनको सहायता राशि जरूर प्रदान करना चाहिए। राखी, लेकिन असद, जिस तरीके से पत्र लिखा गया अदिति सिंह के द्वारा, तो क्या अभी फिलहाल कोई आश्वासन मिल पाया है? देखिए राखी, जो पत्र लिखा गया वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को लिखा गया है और मुख्यमंत्री, आपने जहां तक कहा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने। और दूसरी चीज, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए और वास्तव में उन परिवारों को सहयोग राशि प्रदान करना ये उनकी कर्तव्य बनता है, उसको निर्वाह करना चाहिए और जरूरी भी है, क्योंकि ये एक ऐसा समय है और कोरोना वैश्विक महामारी का समय है। इस ओर अगर जरा सी भी सहायता मिलती है तो वो सहायता बहुत बड़ी सहायता के रूप में काम करेगी उन परिवारों के लिए। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अदिति सिंह ने, जो विधायक हैं रायबरेली से कांग्रेस की, उन्होंने पत्र लिखा है सीएम को और मांग की है कि जो कोरोना काल में पंचायत चुनाव में जिन शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगी हुई थी, जिनकी कोरोना संक्रमण से जान चली गई है, उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए। और अब खबर पटना से है, जहां प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के खिलाफ जारी लड़ाई में बिहार सरकार को पूरी तरीके से विफल बताया है। इसके साथ ही राजेश राठौड़ ने सरकार पर कोरोना के तीसरे स्ट्रेन से लड़ने के लिए तैयार नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार संक्रमण से ठीक हो रहे हैं, लेकिन लोगों को शुभकामनाएं देने के अलावा और कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए विपक्ष के बयान को ऊटपटांग बताया है और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने संक्रमण के रोकथाम के लिए नीतीश कुमार के प्रयासों को सकारात्मक बताया। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय को लोगों के हित में पूरे तरीके से कोशिश में लगे हुए बताया।
जो सरकार कोरोना की पहली लड़ाई नहीं लड़ पाया, जो सरकार कोरोना के दूसरी लड़ाई में पूरी तरह फेल हो गया, वो सरकार कोरोना की तीसरी लड़ाई कैसे लड़ेगा? आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अखबारों में बयान है, फ्रंट पेज पे बयान है कि कोरोना मरीजों को हम शुभकामना देते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। 16 साल के मुख्यमंत्री जी के पास कोरोना की लड़ाई के लिए शुभकामना के सिवा कुछ नहीं। देखिए, बिहार सरकार के अथक प्रयास से 10 दिन पूर्व बिहार में 14.4 संक्रमण दर था, जो कल तक गिर करके 6.7 पर आ गया है, जो निश्चित रूप से एक सकारात्मक लगता है। और निश्चित रूप से इसमें से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के लगातार प्रयासों से हो रहा है। वो लगातार मॉनिटरिंग मीटिंग कर रहे हैं, सभी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन इस अवसर पर कांग्रेस और विपक्ष का जो उटपटांग बयान आता है, वो निश्चित रूप से बचकाना और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनु प्रकाश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनु, जिस तरीके से कोरोना को लेकर बिहार में लगातार राजनीति गर्माती जा रही है, विपक्ष का कहना है कि सरकार इस कोरोना वेव को रोकने में पूरे तरीके से विफल है। वहीं सत्ताधारी सरकार का कहना है कि इस तरीके के ऊटपटांग बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही है कि जिस तरीके से बिहार में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की कमी जरूर नजर आ रही है। देखिए लम्बा, जिस तरह से जो बिहार में कोरोना महामारी का रूप जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ग्राफ भले सरकार दावा करती हो कि इसका ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन जो है वो कम रहा है, लेकिन जो सच्चाई जो है वो कुछ और ही बयान करती है। जो विपक्ष भी इसको हम सरकार का जो है इसको देखते हुए हमला करते हुए बयान दिया है कि सरकार जो है वो शुभकामनाएं दे रही है, उससे ज्यादा जो है जनता के बीच उतरकर जो है वो देखे कि क्या किस तरह से कोरोना वैक्सीन जो 18 सालों वालों को जो देना था वैक्सीन, उसको लेकर आज कल के डेट में जो है वैक्सीन खत्म हो चुका है। तो बहुत सारे पत्रकारों को लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया, उसको लेकर सरकार पे डायरेक्ट जो बोला जा सकता है कि उन्होंने निशाना साधा है कि जो शुभकामनाएं देनी है, उससे अच्छा है कि सरकार जो है वो सड़कों पर उतरे और देखे कि क्या लोगों के साथ परेशानियां हो रही है, किस तरह से लोग जो है कि जिनको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है उनको वैक्सीन दिया जाए सही से, जो वैक्सीनेशन का कमी है वो पूरी तरह से दुरुस्त किया जाए। तो उसी को देखते हुए जो है विपक्ष ने भी इसका पलटवार करते हुए कहा है कि जिस तरह से विपक्ष हो चाहे कांग्रेस हो, वो जो उटपटांग जो अपशब्द है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये जो नहीं होना चाहिए। इसको लेकर उन्होंने साफ तौर से ये बात बोली है कि कहीं ना कहीं जो शुभकामना के साथ दुआ और दुआ की जो जरूरत है वो कहीं ना कहीं जनता को इसकी भी जरूरत पड़ती है। अनु, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं कैमूर जिले के आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बयान जारी करते हुए केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री और बक्सर सांसद अश्विनी चौबे कुमार पर निशाना साधा है। सुधाकर सिंह ने बक्सर संसदीय क्षेत्र में अश्विनी चौबे के शासन काल में विकास की गति थम जाने की बात कही है। सुधाकर सिंह ने कहा कि उनके इलाके में पूरे संक्रमण काल में एक भी नई एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई गई। इसके साथ ही बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पर कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़े को छिपाने का भी आरोप लगाया गया है। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक जनपद के विभिन्न थाना प्रभारी की ओर से अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सार्वजनिक स्थानों पर पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। इस दौरान अलग अलग माध्यमों से कोविड से बचाव के साथ साथ लॉकडाउन का पालन करने और प्रशासन द्वारा निर्मित गाइडलाइन के पालन के साथ लोगों से अपील की गई। इसके साथ ही अतिरिक्त जनपदीय पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से आम जन को क्षेत्र में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी की स्थिति में पुलिस को सूचित करने के लिए कहा। वहीं चेकिंग के दौरान अनावश्यक रूप से बिना मास्क के घूम रहे लोगों से कुल 15,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया।
तो सोनभद्र में जो लोग खुलेआम बिना किसी ज़रूरत के इधर उधर घूम रहे थे उन पर कार्रवाई की गई और बिना मास्क के घूम रहे लोगों से 15,000 रुपए तक का चालान यहाँ वसूला गया है। इसी के साथ देश भर में जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार यही कोशिश तमाम राज्यों की सरकारें या केंद्र सरकारें कर रही है कि जो लॉकडाउन लगाया गया है विभिन्न राज्यों में, उसको लेकर पुलिस सभी से लॉकडाउन के नियमों का पालन कराए। और इसी कड़ी में सोनभद्र में भी पुलिस अधीक्षक तमाम दल बल के साथ सोनभद्र के व्यस्त चौक चौराहों में गश्ती करते नजर आए। वहीं राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार आज से गिरिडीह शहर में सख्ती शुरू हो गई है। वहीं एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने और डीएसपी संजय कुमार राणा के नेतृत्व में पुलिस बल की टीम पूरे तामझाम के साथ सड़क पर उतर गई, जहां उस सड़क पर गुजरने वाले राहगीरों पर सख्ती दिखा रही है। जितनी भी गाड़ियां सड़कों से गुजर रही हैं उन्हें रोककर वापस भेज दिया जा रहा है। इसी के साथ वाहन चालकों से वाहन दस्तावेज और ई पास भी मांगे जा रहे हैं। पहला है कि किसी भी गाड़ी का मूवमेंट 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, बिना ई पास के उसका मूवमेंट नहीं होगा। चाहे बाज़ार में सब्जी खरीदनी हो या उनको दुकान खोलने के लिए जाना हो, ई पास लेंगे तभी उनका मूवमेंट होगा। तो मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो है अपना ई पास बनवा लें, इसके बाद ही जो है आप मूवमेंट करें। यदि आप मूवमेंट ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ़ जो है जो भी सरकार के द्वारा कानून बना हुआ है उसके तहत हम लोग आप पर कड़े एक्शन लेंगे। कोविड जो वैश्विक महामारी है उसको नियंत्रण हेतु, रोकथाम हेतु जो झारखंड सरकार का गाइडलाइन है उसको हम लोग सख्ती से पालन करवा रहे हैं और लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि बेवजह घर से नहीं निकले, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। फिर वही दिन आएगा क्योंकि आप में हम सबको मिल करके एक दूसरे को सहयोग करके और गाइडलाइन को फॉलो करना ज़रूरी है। तो लोगों को बताया जा रहा है और लोग इसका फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं करेंगे। वहीं बिहार में लगे लॉकडाउन के बीच सरकार ने लोगों को खरीदारी करने के लिए कुछ घंटों की रियायत दी है। हालांकि रियायत की इस अवधि में मुंगेर में आम लोगों की ओर से कोरोना की सभी गाइडलाइन को तार-तार कर दिया जा रहा है। दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है। रियायत के नाम पर इस समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का इस्तेमाल भी कम से कम देखने को मिला है। इसके साथ ही लोगों की लापरवाही के बीच संक्रमण बढ़ने का खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। जिस तरीके से कोरोना की गाइडलाइंस की यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये कोरोना संक्रमण को खुद न्योता दे रहे हैं लोग, क्योंकि सरकार की तरफ से लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि तमाम रियायतें भी लोगों को दी गई हैं। जिस तरीके से खरीदारी करने के लिए लोगों को 3 घंटे का समय दिया गया है और बिहार सरकार ने इसी के साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, तमाम जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जाए। हमीरपुर के सरीला कस्बे के पास पेट्रोल पंप में कुछ लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद विवाद को निपटाने आए पेट्रोल पंप के मालिक को दबंगों ने जमकर पीटा। आपको बता दें कि पूरी घटना पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वीडियो फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी से मौके से फरार बताए जा रहे हैं। किशनगंज में एक दुकानदार की मनमाना कीमत पर सामान बेचने का मामला सामने आया है। घटना किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र की है, जहां इम्यूनिटी बूस्टर दवा खरीदने पहुंचे युवक से दुकानदार ने एमआरपी से काफी ज्यादा कीमत की मांग की। वहीं इसका विरोध किए जाने पर दुकानदार ने पीड़ित ग्राहक की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ित ग्राहक की ओर से इस घटना की पुलिस को जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में एसडीएम ने जांच के बाद दोषी पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। वहीं झारखंड में 18+ और 44 साल लोगों के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच नेता मंत्री लगातार रूप से लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी राज्यवासियों से टीका लगाने की अपील की।
मीडिया से बातचीत के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन को एकमात्र उपाय उन्होंने बताया है। झारखंड सरकार ने कोरोना के टीका लगाना प्रारंभ किया है। हम झारखंड वासियों से आग्रह करते हैं कि इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सबको टीका लेना है, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि देश नहीं दुनिया के बड़े बड़े लोग, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे अफसर हो, चाहे नेता हो, सारे लोग टीका ले रहे हैं। इसलिए हम सर्वसाधारण लोगों से भी हमारी अपील करेंगे कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आपको टीका लेना है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, आपकी जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराइए, आपकी जब बारी आवे तो जा कर के आपको निश्चित रूप से टीका लेना है। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के जिला प्रतिनिधि दिनेश यादव और बीजेपी के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे समेत कई बीजेपी सदस्य नगर अध्यक्ष हरविंद्र सिंह बग्गा से मुलाकात उन्होंने की। इस मुलाकात के दौरान बीजेपी ने उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को कोविड जांच के लिए 1000 RT-PCR किट उपलब्ध कराया। कोडरमा के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि श्री दिनेश प्रसाद यादव जी, गिरिडीह के नगर अध्यक्ष श्री हरमेंद्र सिंह बग्गा जी अपने सांसद महोदय के द्वारा कोविड-19 की जांच का किट जिला वासियों के लिए कि जांच का सुविधा हो, उपायुक्त महोदय के पास में 1000 जांच का किट माननीय सांसद महोदय के द्वारा सौंपा गया है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय कोडरमा के द्वारा 1000 कोविड जांच किट हम लोग वीडियो उपायुक्त महोदय को दिए हैं, ताकि शहर में कोई भी व्यक्ति बिना जांच का नहीं रह सका, जिनको आवश्यकता उनकी जाँच हो सके। समाज के लोगों से मेरे आग्रह है, जो इंडस्ट्री क्षेत्र के लोग हैं, जो बड़े बड़े कल कारखाने चला रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप 12 माह यहाँ के लोगों की सेवा आप लेते हैं और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था आपको यहाँ के लोगों द्वारा मिल रहा है। लेकिन इस समय सभी इंडस्ट्री, सभी व्यापार व्यवसायी आगे बढ़कर इस कोविड में महामारी में अपना सहयोग प्रदान करें। वहीं भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत नया टोला आसनंदपुर में बम विस्फोट होने से पूरा इलाका दहल गया। इस जबरदस्त विस्फोट से आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। हालांकि इस विस्फोट में किसी के भी घायल होने की सूचना फिलहाल नहीं मिल पाई है और बम विस्फोट की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय और तातारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में लगातार जुट गई है। के छत के ऊपर एक बम रखा हुआ था, जिसके फटने से ऊपर छत की जो दीवार है वो टूटी है। आगे कारणों का पता किया जा रहा है। कितने लोग सर इंजर्ड है? अभी तो कोई इंजर्ड आदमी की जानकारी नहीं मिली है। सर जो लोगों का कहना है बहुत बड़ी ये बम था, तो इसकी सारी सूरत जी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी ही आपको अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं अपने रूम में था, ये हमारा घर है, लेकिन यहाँ इतना घातक आवाज़ था कि हम ये बाथरूम से भागते हुए बाहर निकले। आवाज़ बम कहाँ लगा ये समझ में नहीं आया। ये जो खिड़की टूटा ये धमक से टूटा। आवाज़ बहुत ये कौन सा मोहल्ला है? वहीं पटना के जक्कनपुर थाना में से 2 फर्जी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। पोस्टल पार्क की सब्जी मंडी में फर्जी पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे। इसकी सूचना उच्च पुलिस अधिकारी को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों फर्जी पुलिसकर्मियों को दबोच लिया। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी युवकों के पास से एक बाइक को भी बरामद किया है। ये पकड़ाए हैं पोस्टल पार्क सब्जी मंडी से, और कैसे पकड़ाए हैं तो हम लोगों को सूचना मिली कि यहाँ पे कुछ लोग जो सब्जी मंडी में सब्जी वालों से या किराना स्टोर से ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं वो दिखाई दिए हैं। मैं अपने दल बल के साथ वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे लोगों का जमावड़ा था। लोगों के सहयोग से या पुलिस हम अपने कर्मियों के सहयोग से उनको पकड़ा और पकड़ के थाने लाया। तब
उनसे पूछताछ हुई तो फर्जी पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले नहीं हैं, बल्कि पुलिस का नाम बदनाम करने के लिए ये लोग इस तरह से काम कर रहे थे। वहीं मुंगेर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक युवक ने गर्भवती महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है और इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले का जायजा लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देने के लिए 2-3 दिन से काम कर रहा था, मोबाइल के बहाना आया, फिर कौन है वो? पड़ोसी। क्या नाम है उसका? सज्जाद। क्या इसके पहले भी उससे ये करता था क्या? 3 दिन से परेशान कर रहा। वहीं गढ़वा शहर के पेट्रोल पंप के पास एक एटीएम में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग लगने की विकराल रूप आग ने ले लिया और इसके साथ ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस आगजनी की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मशक्कत कर आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने बताया कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। ये शॉर्ट सर्किट से आग लगा था। कहाँ पे आग लगा था? अब ये तो देखना पड़ेगा कहाँ पे लगा था। मतलब क्या था जहाँ पे आग बुता नहीं आ पाए? ये एटीएम था, हमको सूचना मिला कि एटीएम है काम के पास, इसी आग लगा। सर अनुमानित सर कि कितना क्षति हुआ है? क्षति तो उसमें प्राइस कितना है वो बैंक बताएगी, बल्कि मशीन तो सब जल गया। वहीं रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा रांची जिला समिति परिवार ने इस कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस सेवा देने की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे की तरफ से बरियातू स्थित पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी का झंडा दिखाकर किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के कांस्टेबल पद पर पोस्टेड बासुकीनाथ निवासी मंजीत झा कश्मीर में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। जवान के निधन का समाचार से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इसकी सूचना मृतक के बड़े भाई दिलजीत झा को फोन पर दी गई। जानकारी के अनुसार बीएसएफ पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान अचानक चक्कर आने से बीएसएफ का कांस्टेबल मंजीत झा गिर गए थे और जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन में और सेना के रूप में वो सरहद पर तैनात थे। ये पूरे देश के लिए क्षति है। यहाँ के लोकल हीरो थे, युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे और अपने परिवार के एकमात्र उपार्जन करता थे। संवेदनाएं सबकी उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। यह मेरी व्यक्तिगत क्षति भी है और साथ साथ देश की भी क्षति। सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 18 से 44 वर्षीय लोगों को वैक्सीनेशन देने का काम शुरू कर दिया गया है। कोविड केंद्रों में वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात है। इसी बीच जिले के पौडियाहाट विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा, पौडियाहाट और सरैया हाट के वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण लिया। तो पूरे राज्य में कल से ही 18 से 45 वर्ष की उम्र के लिए वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ है। थोड़ी देर हुई है, ये सबको पता है कि 1 तारीख से प्रारंभ हो रहा था, लेकिन भारत सरकार ने वैक्सीन को देने में थोड़ी देरी की, जिस कारण से इतनी देर हुई है। जवानों में थोड़ा उत्साह दिख रहा है।
वहीं गिरिडीह जिले के धनवार स्थित रेफरल अस्पताल का निरीक्षण पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया और निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि धनवार रेफरल हॉस्पिटल में कोविड सेंटर बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति भी जरूरी होने की बात कही। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।